हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री का दिल्ली थ्रू द एजिस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। तो दिल्ली के इतिहास के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। इस सब्जेक्ट की अगर बात करें, टोटल 4 यूनिट्स इसमें रखी गई हैं। पहली यूनिट में आप एंशियंट दिल्ली के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपका इंद्रप्रस्थ है, अशोकन एडिक्ट्स है, मेहरौली आयरन पिलर है और लालकोट है। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे सेटलमेंट्स टू सिटीस्केप, जिसमें आप 10th एंड 14th सेंचुरीज के बारे में पढ़ोगे। इसमें कहीं दो के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। इसमें आपका आनंदपुर फोर्ट, दिल्ली है, कोहना मस्जिद जामी श्री है और घियासपुर है, तुगलकाबाद है और फिरोजाबाद है। फिर 16 टू 17 सेंचुरी दिल्ली के बारे में पढ़ोगे, हुमायूंस गार्डन टॉम और मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद। और फिर 18 सेंचुरी दिल्ली के बारे में पढ़ोगे, इसकी पॉलिटिक्स और जो सोशल चेंजेस हुए 18वीं शताब्दी में, वो आप पढ़ोगे। तो ये तो ब्रीफ सा सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, पेपर की बात करें, 90 नंबर का आपका पेपर आएगा, ठीक है। और किन्हीं 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, यानी कि एक क्वेश्चन यू कैन से लगभग 18 से 18.5 नंबर का हो सकता है। पेपर पूरा या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर सम ऑफ द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के इतिहास को समझने के लिए कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। ठीक है, पहली यूनिट में से क्वेश्चन ये बना हुआ है। उसके बाद है, इवेल्युएट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली के इतिहास के अध्ययन में अशोक के शिलालेखों के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। अगेन पहली यूनिट में से क्वेश्चन है। उसके बाद है, एग्जामिन द डेवलपमेंट एंड चेंजिंग सिटीस्केप ऑफ दिल्ली बिटवीन 10th to 14th century with special reference to any two of the following। ये आपका आनंदपुर फोर्ट, दिल्ली है, कुन्हा मस्जिद जमी श्री, घियासपुर, ये डी है शायद, और भी है यहाँ पे तुगलकाबाद एंड फिरोजाबाद। तो ये तो यूनिट 2 डायरेक्टली उठकर आ गई। किन्हीं दो का क्वेश्चन संदर्भ में भी ये किन्हीं दो के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द सिटी ऑफ श्री। श्री शहर के शहरी विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। उसके बाद है, ये इंटरनल में था इसके क्वेश्चन नंबर 3 के, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिटिकली इवेल्युएट द रीजन एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन शिफ्टिंग कोर्ट्स एंड कैपिटल्स ऑफ सल्तनत दिल्ली। सल्तनत कालीन दिल्ली के दरबारों और राजधानियों को बदलने में शामिल कारणों और कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ हुमायूंस टॉम आर्किटेक्चर्स। हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद है, हाउ डज द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद रिफ्लेक्ट द इंपीरियल विजन ऑफ द मुगल रूलर्स इन द 17th सेंचुरी डिस्कस। शाहजहानाबाद शहर 17वीं शताब्दी के मुगल शासकों के शाही दृष्टिकोण को कैसे दर्शाता है, चर्चा करें। और व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस इन 18th सेंचुरी दिल्ली, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। 18वीं सदी की दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। इसमें आपका है, तिलपत एंड पानीपत, चारबाग, मेहरौली आयरन पिलर, जफर सतली, इन चारों में से किन्हीं दो पर आपको नोट लिखना है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें कोई 4 के आंसर आपको देने हैं। अब हम इसके सिलेबस पर एक बार फिर से वापसी आए हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखो, पहले यूनिट में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन तो ये बन गए और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछ लिया गया मेहरौली वाला। दूसरी यूनिट में से क्वेश्चन डायरेक्टली किन्हीं 2 के संदर्भ में पूछ लिया गया और इसके इंटरनल चॉइस में श्री वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। मैं यूनिट 2 में आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये 6 रेफरेंस हैं, कोशिश कीजिएगा 4 से 5 खुद से करके जाने की,
ठीक है। उसके बाद है यूनिट 3, इसमें तो यहाँ पे दोनों ही टॉपिक के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है, कुछ छोड़ने वाली कहानी ही नहीं है। और यूनिट 4 में अगेन फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस समझाइए 18वीं शताब्दी दिल्ली के, वो आपको करना है। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 4 में से एटलीस्ट 3 यूनिट्स तो आप करके जाइएगा ही। आप चाहो तो लास्ट वाली यूनिट छोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी यूनिट आप उठाओ उसे कोशिश कीजिएगा पूरा कंप्लीट करें, सो दैट उस यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस आए आप कंप्लीट कर पाओ। यहाँ पे अकेली यूनिट 3 के दोनों क्वेश्चंस बने हुए हैं, अकेला 36 से 40 नंबर का ये पेपर है। इवन यूनिट 1 में से भी 2 फुल फ्लेज और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बना हुआ है, तो अकेले आप लोग कह सकते हो 45 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन यूनिट 1 में से है। तो इस तरह की वेटेज है इन यूनिट्स की। ऑलराइट, यूनिट 2 अगर छोड़ना चाहो तो पूरा छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बेसिस पर आपको, उसके रिप्लेस पर आपको फिर यूनिट 4 कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई सिर्फ यूनिट 1 और यूनिट 3 करके चले जाओ, 4 ही तो क्वेश्चन करने हैं और ये दोनों यूनिट कर लोगे, 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। कहने वाले ये भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ साइड के लिए 4 में से कम 3 यूनिट तो अपने करके चलेंगे ही, सो दैट हमें एग्जाम्स में कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।